हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th केमिस्ट्री में स्थिर अनुपात का नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, तो इस नियम को सबसे पहले जो फ्रांस के वैज्ञानिक है जोसेफ प्राउस्ट, तो जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 1799 में दिया। हालांकि ये जो सन होता है वो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो नियम जो है ना, वो क्या है कि जो कोई भी जो तत्व जो होता है ना किसी भी यौगिक में उपस्थित, ठीक है, तो उसके अनुपात को ये स्थिर बताता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि आखिर है क्या। तो यह जो नियम है ना, वो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान पर आधारित होता है कि उसका द्रव्यमान कैसा होता है ना। तो जैसे इसका नाम है कि स्थिर अनुपात का नियम, तो द्रव्यमान कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, है ना। हम ये देखने वाले हैं इसमें। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार ये हो जाएगा कि किसी शुद्ध यौगिक के नमूने, कोई भी शुद्ध यौगिक है, यौगिक किसे कहेंगे, जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संयोग से क्या होता है, बना हुआ होता है, उसको हम लोग यौगिक कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो शुद्ध यौगिक जो रहेगा ना, उसके नमूने में तत्वों का जो द्रव्यमान का जो अनुपात रहेगा वह हमेशा स्थिर रहता है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि या फिर किसी भी स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाए। कहने का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जल H2O को, है ना। ठीक है, अब H2O एक यौगिक है, और कैसे यौगिक है, शुद्ध यौगिक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब ना इस जल को आप चाहे किसी भी स्रोत से लें, जैसे कि मान लेते हैं समुद्र, ठीक है, समुद्र में भी जल होगा, है ना, झील में भी होगा, तालाब में भी होगा, झरने में भी होगा, है ना। अलग अलग जगह पर जहाँ पर जल जो होता है वो पाया जाएगा ना, तो उस सभी जल में क्या होता है कि उसका संगठन, सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें कि उसका संगठन क्या होता है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात से मिलकर के बना हुआ होता है ना। जैसे कि यहाँ पर देखें तो कितना है इसका अनुपात, 2:1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना। तो ये क्या रहेगा, इसका जो अनुपात है ना, वो सब में क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। तो ये जो यौगिक जो है जल, इसको आप किसी भी स्रोत, किसी भी विधि द्वारा प्राप्त करो, है ना, इसमें जो इसका जो अनुपात रहेगा, इसका मतलब जो इसके अवयवी जो तत्व है, तो उसका जो अनुपात रहेगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा, सदैव बराबर ही रहेगा, है ना। तो H2O को आप, जल को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, चाहे नदी हो, नाला हो, झील हो, है ना, तालाब हो, कुआं हो, किसी भी जगह से आप प्राप्त करें, वो जो जल का जल में उपस्थित जो उनके तत्व जो होते हैं, अवयवी तत्व, उनका जो अनुपात होता है वो हमेशा सदैव बराबर रहता है, ठीक है। 2:1 रहेगा। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, है ना, तो CO2 को हम लोग क्या करें, किसी भी विधि या फिर किसी भी स्रोत द्वारा अगर हम लोग उसको प्राप्त करें, तो उसमें ना CO2 में होता क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन ये O2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा आणविक अवस्था में रहेगा, है ना। चलिए तो ये O2, तो क्या होगा, तो इसकी उपस्थिति जो रहेगा ना, उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा आपका, 12:32 रहेगा, है ना। 12:32 कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यदि हम लोग इसके द्रव्यमान के बारे में बात करें, तो कार्बन का कितना होगा द्रव्यमान, तो कार्बन का द्रव्यमान आपका होता है, आणविक द्रव्यमान 12 होगा, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो ये 32 आ जाएगा, तो ये इसका द्रव्यमान है ना। ठीक है, मैंने ये जो जल है उसका जो संगठन है, जो तत्वों की जो संख्या है, मैंने उसको अनुपात बताया। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, इसमें इसके जो द्रव्यमान है उसका अनुपात सदैव क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसका अनुपात क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात क्या रहेगा, 12:32 रहेगा, या फिर ये हो जाएगा आपका 3:8, ठीक। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी विधि या फिर किसी भी स्रोत द्वारा क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए, क्लियर। चलिए एक आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं उसको। अगर मैं बात करूँ एक आगे एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, CaCO3 को अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक तो आपका निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और उसके अलावा आपका निकलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला, है ना, इसमें भी इसका अनुपात कितना रहेगा, तो इसमें भी इसका अनुपात रहेगा आपका 12:32, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि 3:8 का इसमें क्या रहेगा, इनके द्रव्यमान का अनुपात रहेगा, क्लियर। चलिए उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कोयले को हवा में जला देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको क्या करेंगे, उसको जलाएंगे, है ना, तो वो संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इसमें भी उसका जो अनुपात रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 3:8 ही रहेगा।
उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उस पर जो अम्ल होगा, तनु अम्ल है ना, तो यहाँ पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर क्रिया हम लोग क्या किससे कराते हैं, HCl से कराएंगे, है ना। तो यहाँ से CaCl2 बनने वाला है, उसके अलावा जल बनेगा और उसके अलावा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो ना इस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान रहेगा वो हमेशा बराबर ही रहेगा, चाहे इसको किसी भी विधि द्वारा क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्थिर अनुपात का नियम। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।